हेलो दोस्तों, ये एक रेशियो चार्ट है गोल्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप्स का। तो इसमें हमने चूज़ किया है गोल्ड इन आईएनआर डिवाइड बाय सीएनएक्स स्मॉल कैप इंडेक्स और ये प्लॉट किया गया है पिछले 20 साल के पीरियड में। तो आप ये देखेंगे कि ये जो रेशियो है ये हायर साइड पे करीबन 1.3 के आसपास तक जाती है, नीचे 0.3 के आसपास तक आई है, कभी 0.2 तक भी आई है। तो ये लेकिन इसमें इस तरीके की साइक्लिकलिटी है इस रेशियो में। तो जहाँ पर आपने देखा कि मार्केट्स तेज़ हुई 2004 से 2008 के पीरियड में, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, गोल्ड डिवाइड बाय स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप्स बढ़ रहे थे, गोल्ड इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। गोल्ड भी बढ़ रहा था, लेकिन स्मॉल कैप्स और तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो ये रेशियो गिर रहा था। फिर 2008 से 2009 में स्मॉल कैप्स गिरे, तो ये डिनोमिनेटर गिर गया और गोल्ड तो बढ़ ही रहा था, तो ये एकदम से बहुत शार्पली ऊपर चला गया। फिर ये 2009 से लेके आप स कह सकते हैं 2018 तक या बीच में अगर आप इसको भी माने तो 2014-13 के बाद से तो फिर स्मॉल कैप में तेज़ी आई और गोल्ड में परफ़ॉर्मेंस नहीं थी उस समय, तो ये नीचे गिरा। फिर ये 18 से 20 जो था ये स्मॉल कैप्स गिरे, गोल्ड बढ़ रहा था धीरे-धीरे इस दौरान, तो ये ऊपर गया और फिर 20 से लेके आप समझ लीजिए अब 24 तक स्मॉल कैप में अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है, गोल्ड में भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है लेकिन स्मॉल कैप्स फास्टर चले हैं, इसलिए ये रेशियो नीचे आया और अब जो है ये रेशियो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो अगर ये वापस इस टारगेट पर जाना है ऐसे, इसका मतलब ये होगा कि अगले कुछ सालों में गोल्ड स्मॉल कैप्स स्टॉक्स के रिटर्न से ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेगा। हो सकता है स्मॉल कैप स्टेबल रहे, गोल्ड बढ़ता रहे, हो सकता है स्मॉल कैप्स बढ़े धीरे-धीरे लेकिन गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, हो सकता है गोल्ड बहुत स्लोली बढ़े लेकिन स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा गिर जाएँ। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पॉसिबल हैं, लेकिन रिलेटिवली एक के मुकाबले दूसरे में गोल्ड की बेटर परफ़ॉर्मेंस रहेगी स्मॉल कैप से, अगर ये चार्ट वापस ऊपर की दिशा में यहाँ जाता है तो। तो ये बताइएगा कैसा लगा ये कंटेंट और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय-बाय।